जय जनिंदर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंगल आत्मा कारक के बारे में। मंगल आत्मा कारक यानी आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल की डिग्री बाकी ग्रहों से बहुत ज़्यादा है तो फिर मंगल आपका आत्मा कारक बन जाएगा। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह को आत्मा कारक बोला जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको बाल या मृत ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। लेकिन हम आत्मा कारक पर विचार कर रहे हैं, हम सिर्फ 7 ग्रहों पर विचार कर रहे हैं, राहु केतु पर विचार नहीं कर रहे। 7 ग्रहों में से मंगल की डिग्री अगर सबसे ज़्यादा है तो मंगल हमारा आत्मा कारक रहेगा। तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होगा, इसको जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आत्मा का जो परम लक्ष्य होता है वो जीवन का उद्देश्य तलाशना होता है और मोक्ष को प्राप्त करना होता है। तो मंगल की डिग्री अगर सबसे ज़्यादा है तो मंगल आपका आत्मा कारक है। पूर्व जन्म में आपने जो साहस था, आपके अंदर जो हिम्मत थी, वो आपने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया, उसका अधूरापन कहीं ना कहीं आपके जीवन में झलकेगा। हो सकता है मंगल आत्मा कारक होते हुए भी आपके अंदर जो है साहस के गुण कम हो या हिम्मत के गुण कम हो, उसका आप सही तरीके से यूटिलाइजेशन ना कर पाए। या अगर मंगल के गुण आपके अंदर ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव रूप से आपकी बाहर निकल रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसको अच्छाई में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मंगल आपका आत्मा कारक है। आपको उस मंगल के आत्मा कारक को एक उद्देश्य देना है, अपनी एनर्जी को कंट्रोल और बैलेंस करके दुनिया में वो पॉजिटिव रूप में सामने लाना है। इसलिए अपने हिम्मत और साहस के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देना शुरू कीजिए, यानी अपनी एनर्जी से। अगर जैसे आपके अंदर कोई ऐसा आर्ट है, यानी आप अगर जूडो कराटे सीख रहे हो, मार्शल आर्ट करते हो, तो लोगों को सिखा सकते हो, वो अपनी एनर्जी को दुनिया के आगे यूटिलाइज कर सकते हो। मंगल आत्मा कारक है। आप जैसे जिम का काम करते हो, जिम ट्रेनर हो, तो लोगों को गाइड करके उसके बॉडी के लिए आप अच्छा कार्य कर सकते हो। और भी मंगल के साहसिक कार्य, आप अपने देश के प्रति कोई ना कोई योगदान दे सकते हो। यानी मंगल आत्मा कारक वालों एक बहुत बड़े देश प्रेमी होते हैं, तो बॉर्डर पे खड़े हुए अगर जवान के रूप में आप अपना देश के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हो, यहाँ फिर घर बैठे बैठे ही कुछ भी आप देश के हित में कार्य कर सकते हो, जिससे देश का नाम भी बढ़े, अपने परिवार का नाम भी रोशन हो। तो मंगल से जुड़ा हुआ जो आत्म बल है, जो मंगल की बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है, उसको आपको पॉजिटिव रूप से कन्वर्ट करना है। फिर केतु यानी मोक्ष की आपको प्राप्ति होगी। नहीं तो यही मंगल आत्मा कारक आपको जीवन के उद्देश्य से भटका देगा। यानी आप हो सकता है लड़ाई झगड़ों में, दूसरों को मारने पीटने में, इन चीज़ों में या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने में, इसी में ही अपना जीवन व्यर्थ कर दो। अगर आपने सही तरीके से अपने जीवन को पहलुओं को समझा तो मंगल आत्मा कारक एक महान योद्धा आपको बना सकता है, महान क्रांतिकारी आपको बना सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ शारीरिक एक्टिविटी के माध्यम से ही मंगल आत्मा कारक काम करे, यानी आप कलम के माध्यम से भी अपने मंगल आत्मा कारक को पॉजिटिव रूप से यूज कर सकते हो। यानी ऐसे कंटेंट लिख सकते हो जिसमें देश की भलाई छुपी हो, यानी बुद्ध के द्वारा लेखन के माध्यम से मंगल आत्मा कारक को प्रयोग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हो। तो हिम्मत लोगों में बांटना, जो हिम्मत हार चुके हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, ऐसे लोगों में मंगल आत्मा कारक के माध्यम से उनके अंदर एक नई चेतना का संचार करना ही मंगल आत्मा कारक के उद्देश्य को पूर्ण करता है। तो मंगल अगर आपका आत्मा कारक है तो आप हनुमान जी की सेवा उपासना कर सकते हैं। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की सेवा करेंगे तो आपके मंगल आत्मा कारक पॉजिटिव रूप से काम करेगा। श्री राम आपको उद्देश्य से भटकने नहीं देंगे और हनुमान जी की एनर्जी के साथ वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय हो। जय सीताराम, जय हनुमान।